हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार एक न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज का ये कंटेंट बहुत ही खास होने वाला है जितने भी छोटे क्रिएटर है और साथ ही साथ बड़े क्रिएटर को भी दोस्तों, क्योंकि आज फेसबुक और यूट्यूब जो है इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस और ये इनकी जो जितनी भी नई नीतियां नई पॉलिसी आ रही है सबको तबाह करके रख दी है दोस्तों। सबसे पहला ये चीज है कि फेसबुक और यूट्यूब जो है ये लगभग इनकी रेवेन्यू जो है इतना कम बन रहा है। फेसबुक को सबसे पहले देखना चाहिए कि जितने भी मान लीजिए छोटे क्रिएटर है तो जेन्युइन नहीं है कि हर वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज आएंगे, हजारों में तो व्यूज भी जा सकते हैं। उस पे तो समझ लीजिए 0.0 कुछ डॉलर बन रहा है। ये अलग ही स्ट्रेटजी बना दी है फेसबुक ने। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, फेसबुक और यूट्यूब हो गया पागल, क्योंकि इसको अगर एक चीज नहीं दिख रहा है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, अगर मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं क्राउड यानी भीड़ लाना है, अपने प्लेटफॉर्म को सबसे आगे बढ़ाना है, तो मुझे कुछ अच्छा छोटे से क्रिएटर को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो जितना ही उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी तो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। उसे हाथ पकड़ के मतलब सिखाना चाहिए कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमको और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और जैसे ही तुम थोड़ा सा एलिजिबल हो जाते हो तुम्हारे सपोर्ट में हर चीज मिलेगा दोस्तों। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज चर्चा करने वाले बात करने वाले कि फेसबुक और यूट्यूब को हम क्यों पागल बोल रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं, ये हम लोग को कंट्रोवर्सी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग ये चीजें नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप लोग भी अपने रियल लाइफ में जरूर मनी प्रॉब्लम के साथ साथ हर जगह सोसाइटी से भी समाज से भी और जहां भी मतलब जाते होंगे पैसे की दिक्कत से जरूर आप फेस करते होंगे। तो ये चीजें भी देखना है कि आज के टाइम में जितनी भी ज्यादा हर चीजें कॉस्टली हो चुकी हैं, तो जितने भी छोटे क्रिएटर हैं वो अपने जेब से ही हर चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो बाय द वे जिनका भी छोटे क्रिएटर उनका यूट्यूब चैनल या फेसबुक मोनेटाइज हो गया है, तो एक क्राइटेरिया आप लोग को पता होगा कि $100 होने के बाद ही फेसबुक और यूट्यूब क्या करता है, पे आउट करता है, यानी अकाउंट पे सेंड करता है पैसा। लेकिन अब दोस्तों हम लोग को एक चीज लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग ये चीजें नहीं करेंगे तब तो समझ लीजिए छोटे क्रिएटर की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि हम लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लें, सबकी जरूरत नहीं है कि सबका जो भी अकाउंट है उसमें $100 पर मंथ हो जाएंगे। तो एक कंटेंट एक चीज लाना पड़ेगा, ये कि कहना पड़ेगा सबको कि इस पॉलिसी को हटाया जाए और पर मंथ में जितना डॉलर हो रहा है $1 ही हो उसको पे आउट करिए, आप अकाउंट में भेजिए, तभी ये पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि अगर हम लोग वैसे ही सोचिए इतना साल से 1.5 साल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आप लोग के बीच, आप लोग जानते हैं, तो अभी तक हमारा $100 नहीं हुआ है। सदियों बीत जाएंगे अगर नहीं होगा। सोचिए ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रह जाएंगे, जेब से हर चीज खर्चा करते ही रह जाएंगे, कीमत देते ही रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी हम लोग को अर्निंग नहीं होगा। और साथ ही साथ हम लोग तो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चल के हो सकता है मे भी हम लोग को अर्निंग होके, लेकिन समाज को क्या कहेंगे, अपने परिवार को क्या कहेंगे, उनको तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग रिजल्ट मारेंगे ना, क्योंकि वो लोग आपको टाइम नहीं है कि आप लोग कुछ करिए। और जब आप लोग कुछ कर रहे हैं, जब उसका रेवेन्यू रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सब लोग आपको बोलेंगे, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें। तो ये चीजें सबसे पहले आप लोग को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो अर्निंग वाली प्रोसेस है इसको साइड में रखते हैं, लेके चलते हैं आपको अपने फेसबुक और डैशबोर्ड पर, आपको दिखाते हैं कि अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट को भी फेसबुक ने वाइब्रेशन में डाल दिया। ये पागलों जैसी हरकत ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? जब अपना खुद का कंटेंट डाल रहा है, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं है, कोई एब्यूजिंग नहीं है, कोई नॉन ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं है, फिर भी उसने हमारे ही कंटेंट को अनओरिजिनल कंटेंट वाइब्रेशन में डाल दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और आपको लेकर चलता हूं फेसबुक के डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये देखिए हमारा 2 प्रोफाइल, एक पेज है और एक फेसबुक प्रोफाइल है। तो यहाँ पर हम पेज पर आते हैं और आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना चैनल का डैशबोर्ड दिखा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर हमने जस्ट रिसेंट में 2-3 वीडियो पोस्ट किया है। अब आपको लेके चलते हैं कंटेंट वाइब्रेशन कहाँ पर पड़ा है। सीधे सबसे पहले लेके चलते हैं आपको डैशबोर्ड में, और यहाँ पर मोनेटाइजेशन में जाएंगे, यानी मुद्रीकरण में, जहां से पैसा दिखता है कि हमको कौन कौन से फेसबुक ने टूल्स प्रोवाइड की है। तो वो तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल से 30 मई तक के बीच में मुझे इतना अर्निंग हुआ है। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इन स्ट्रीम, जो हमारा मोनेटाइज है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार, बोनस, इन स्ट्रीम, सब्सक्रिप्शन, ये 4 टूल्स हमें मोनेटाइज हो चुका है। तो हमारा जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोग भी कहीं ना कहीं ये फेस कर रहे होंगे। तो इन स्ट्रीम ऐड को ओपन करते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि पिछले अप्रैल में 30 अप्रैल तक मेरे फेसबुक अकाउंट पे इन स्ट्रीम ऐड में $10 से ऊपर का अर्निंग हुआ था।
लेकिन देखिए जैसे ही नेक्स्ट मंथ आया, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे जितने भी वीडियोस पे अगर वायरल नहीं जा रहे हैं, हजारों में से व्यूज नहीं जा रहा है, तो जो डॉलर अर्निंग हुआ है वो भी घटते चला जा रहा है। ये अभी दिख रहा है 1.64 का अर्निंग हुआ है, लेकिन ये देखिए $10 था, लेकिन घटते घटते इतना बचा है। अब ये कैसी बात है? आप लोग भी जरा सोच के देखिए। आप लोग कहीं कंपनी में कहीं भी काम करते हैं, आप लोग 30 दिन काम किए हैं, लेकिन अगर 15 दिन काम किए तो आपको उतनी सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? ऑनेस्टली बात है कि आपको मिलती होगी, लेकिन जरा सोच के देखिए यहाँ पर एक अलग ही कहानी चल रही है। 1 महीने काम करते हैं और जितना डॉलर अर्निंग हो रहा है, अगर वो $100 नहीं हो रहा है तो घटते चला जा रहा है और 0 हो जा रहा है। फिर अगले महीने हम लोग वही काम कर रहे हैं, फिर भी अगर $100 नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है वो घटते चला जा रहा है। ये अलग ही बात चल रही है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो? चलिए, तो ये तो बात रही अर्निंग की क्या प्रोसेस है और क्यों $100 नहीं हो रहा है तो घटते चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है मोनेटाइजेशन लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंटेंट को ही इश्यू डाला गया है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है नो मोनेटाइजेशन वाइब्रेशन, कुछ नहीं है, लेकिन रिसेंट वाइब्रेशन में यानी हाल ही में मेरे कंटेंट पर वाइब्रेशन डाला गया है। पहला चीज, मेरे कंटेंट पे मैं खुद का ही कंटेंट अपलोड किया हूँ, वीडियोस अपलोड किया हूँ, उसको लिखा गया अनओरिजिनल कंटेंट है। और दूसरी बात, अब मेरे पेज को भी अनओरिजिनल कंटेंट की वजह से मेरे पेज को इलिजिबल यानी नॉट इलिजिबल कर दिया गया, यानी इसे योग्यता नहीं है कि ये इस पे ऐड चलेगा। एक अलग ही बात हो गई। फिर यहाँ पे तो शो नहीं होगा, लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर देखिए कंटेंट वाइब्रेशन जो लिखा है यहाँ पर, इसको मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शो हो रहा होगा मेरे ही, देखिए मेरे ही कंटेंट है, इंडिया के 5 स्टेट के सीएम। अब ये बताइए, हम अपने ही भारत देश के 5 स्टेट के सीएम का नाम हम बता दें तो बताइए इसमें कौन सी कंटेंट वाइब्रेशन हमने ला दिया है? क्या अपने देश के स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम सबको थोड़ी पता है? और ये चीजें हमने कंटेंट पर अपने कंटेंट बना करके खुद के वीडियोस वॉइस कंटेंट रेडी करके आप लोग के पास पहुंचाया, तो इसमें कंटेंट वाइब्रेशन कहाँ से है? क्या इसमें कोई एब्यूजिंग है? क्या इसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज दिखाई दे है? लेकिन फिर भी इसे कंटेंट इश्यू में डाल दिया गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा आज महाराजगंज के, यानी इस समय आप लोग जान रहे होंगे कि लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये है अनुनय झा, ये प्रेजेंट टाइम के हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम है। इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए मतदान के लिए जितने भी वोटर्स हैं जिनकी निर्वाचन कार्ड अगर नहीं बनाया तो उनको बनवाने के लिए यहाँ पर वो प्रोसेस बताए हैं। तो हमने इनके कंटेंट को और यहाँ पर अपलोड किया है, इसको भी कंटेंट इश्यू में डाल दिया गया। फिर अगला देखिए, यहाँ पर कुछ पर्सन व्यक्ति लोग हैं जो डांस कर रहे हैं। दोस्तों ये 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इसे शूट किया गया था और हमने खुद ही अपने शूट किया था सेल्फ से। अब यहाँ पर भी इसको भी कंटेंट इश्यू में डाल दिया गया, जबकि ये रील्स पर है। अब इसके बाद से लिखा है वोटिंग के दौरान उसे होने वाली घटनाएं, यानी इंक की जो वोट डालते हैं उसके बाद से इंक लग जाता है नाखून पर, नेल पर, उसका हमने वीडियो पोस्ट किया। इस पे भी वही चीज कंटेंट इश्यू आ गया है। अब इसको इश्यू हटाने के लिए अब सीधी सी बात है कि इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है। अब मुझे अब ये बताइए, आप लोग बताइए, जहां पर हमने खुद का कंटेंट अपलोड किया है, लेकिन ये चारों वीडियोस हमारे ही हैं, लेकिन फिर भी इसे फेसबुक ने क्या किया है, कंटेंट वाइब्रेशन में डाल दिया है। अब आप ही लोग बताइए, क्या पागल हो गए हैं कि नहीं सभी कम्युनिटी जो बैठे लोग नए नए नीतियां लागू कर रहे हैं फेसबुक के? ये कौन सी नीतियां कि अपने ही कंटेंट पोस्ट करो उसको भी कंटेंट वाइब्रेशन में दें? तो हम लोग किस तरह के कंटेंट बनाए? आई नो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, तो ब्लॉगिंग में आप लोग को पता ही होगा कि वीडियो प्लस इंफॉर्मेशन दोनों कंबाइन होता है तो बनता है ब्लॉग, आप लोग को पता होगा। तो ये चीज है। अब ये चारों कंटेंट को मुझे हटाने के लिए सबसे पहले मुझे फिर से रिवर्स होना पड़ेगा, फिर से डैशबोर्ड में आना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर के मुझे ऐसे स्क्रॉल करते करते वहां पे जाना पड़ेगा, उस वीडियो को खोजना पड़ेगा और उसके बाद से तब उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो जितने भी दोस्तों भाई लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग एक चीज हमेशा अलर्ट रहिए कि अगर हम लोग खुद से, अगर हम लोग क्रिएटर, अगर हम ही लोग अगर हार मान जाए, हम लोग जो बैठे हैं लोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, उन लोग के अकॉर्डिंग चलने पड़े तो बताइए क्या होगा। और उन लोग को हम ही संभाल कर रखे हैं, हम ही लोग काम कर रहे हैं, तभी ना उन लोग को दुनिया जान रहे हैं कि हाँ फेसबुक है यूट्यूब है, क्योंकि हम ही लोग के कंटेंट के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है। उनका तो काम है बस भेजना, लेकिन काम तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। और बताइए हम ही लोग को कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग कोई जिस तरह चाहे उस तरह हम लोग को बीच में और नए नए नीतियां, नए नए रूल्स ला रहे हैं लोग।
ये कौन सा क्राइटेरिया, ये कौन सा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो यही सब बातें आप लोग को बताना था। आई होप आप लोग को भी इस तरह के कंटेंट इश्यू दिख रहा होगा। तो इसका जेन्युइन तरीका यही है कि आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा उस वीडियो को, उसके बाद यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके कंटेंट वायलेशन हटेंगे। और लास्ट में अब ये जो था इसे तो हम चलिए हटा ही देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत। फिर आपको देखिए यही वो वीडियो है इंडिया के पास। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि अब ये डिलीट हो गया तो वो हट गया। अब वहां से ये कंटेंट नहीं शो होगा। फिर इसके बाद से देखिए थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए अब ये भी नहीं है। अब इसके बाद फिर अभी स्क्रॉल करते जाएंगे क्योंकि 14 अप्रैल को। अब यहाँ देखिए मैं अनुनय झा, जिलाधिकारी महाराजगंज, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे तो देख सकते हैं यहाँ पर अनुनय झा जो बता रहे हैं, फेलो यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्रामर्स एवं अन्य सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो अब बताइए इसमें इन्होंने क्या गलत बोल दिया है, किसी भी कंटेंट वायलेशन में डाल दिया गया है। चलिए इनको भी छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर हम आगे स्क्रॉल करते जाएंगे। अब ये देखिए यही वो वीडियोस है। अब ये रील्स में है और आई नो आप लोग जानते हो कि रील्स में वीडियो पोस्ट करना, कोई भी सॉन्ग लगाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो सॉन्ग का जो पब्लिसिटी है वो उसमें कंटेंट वायलेशन नहीं देता है जब तक आपका जो फेसबुक इंडस्ट्री ऐड है वो मोनेटाइज नहीं है। और इंडस्ट्री ऐड में हमने मोनेटाइज है तो उसमें हम इसमें इंडस्ट्री ऐड में इसको पोस्ट ही नहीं किया है, इसमें हम रील्स में पोस्ट किए हैं। अब चलिए इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर आगे देखते हैं। देखिए यही वो वीडियो है ना। जय हिंद दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि वोटिंग के दौरान जिस इंक का यूज किया जाता है दोस्तों, वोट डालने के बाद से सभी पर्सन को जो भी वोट डाल देते हैं उनके फिंगर पर जो इंक लगा दिया जाता है दोस्तों, उस इंक का बनाने वाली जो कंपनी है दोस्तों मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी है जो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। अभी बताइए इस पे कौन सा हमने कोई गलत बात बोल दिया है, इसको भी कंटेंट इश्यू में डाल दिया गया है। अब इसको भी हम लोग को नौ चाह के भी हम लोग, क्योंकि हम लोग उस तरह जो इनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको भी मजबूरन हम लोग को नौ चाह के भी डिलीट करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि किस तरह कंटेंट इश्यू आता है, तो उसको हम लोग हटाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसे ही हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तो जितने भी हैं ये लोग बैठे वहां हैं लेकिन हम लोग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये बताइए इतना अच्छा सा कंटेंट पे भी कंटेंट इश्यू आ जाएगा तो बताइए किस तरह के हम लोग कंटेंट बनाएंगे, आप ही लोग सोच के बताइए। और लास्ट में आप लोग को यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हो सके जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि पता चले हर एक क्रिएटर को कि फेसबुक और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ये कितना ज्यादा धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। एक ऐसे नीतियां ला रहे हैं लोग कि जो हम लोग को रूल्स के खिलाफ ही जा रहे हैं, जो सही है उनके खिलाफ भी जा रहा है। और ऐसे चलता गया तो लोग काम कैसे करेंगे। बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात यहाँ पर है कंटेंट के जो जेन्युइन अपना कंटेंट डाला उनको भी आप ऐसे ही कंटेंट वाइब्रेशन में डाल देंगे तो काम कैसे चलेगा, किस तरह के वीडियोस बनाएंगे। तो आई होप आप समझे होंगे। और ये हमारा दोनों चैनल का आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ, अब लेके चलता हूँ आपको सीधे यहाँ पर डैशबोर्ड पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब जो चीजें हैं वो कंटेंट इश्यू आया था वो हटा कि नहीं हटा। तो देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री ऐड में क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस साइड में यहाँ कुछ लिख रहा है, पहले लिखा था कि यहाँ पर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इश्यू लिखा था ना, लेकिन देखिए यहाँ पर अब भाई ये चीज हट गया है। देखिए नहीं शो हो रहा ना, क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर पेज, मेरा पेज जो है ये एलिजिबल है एड्स चलने के लिए। तो ऐसी चीजें चल रही हैं कि क्या बताएं कोई। तो लास्ट में यही कहूंगा कि दोस्तों कि आप लोग बस यही कंट्रोवर्सी लाइए, इस वीडियो को अपने भी जितने भी लोगों को शेयर करिए कि ताकि हर एक छोटे क्रिएटर को पता चले और वो भी इस तरह कंटेंट कंट्रोवर्सी लेकर आए कि जितने भी फेसबुक और यूट्यूब है वो लोग को $100 जो फिक्स है कि $100 जब तक अर्निंग नहीं हुआ तब तक आपको अकाउंट में भेजा नहीं जाएगा। ये चीजें हटा दिया जाए और सीधे एक रूल्स लाया जाए कि एक मंथ में कोई भी क्रिएटर जितना उसको डॉलर अर्निंग हुई है उसे सीधा उसके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ये नहीं कि जब तक $100 हो तब तक ही उन्हें वो चीजें पे आउट होगा। तो यही सब चीजें आप लोग को बताना था।
साथ ही साथ आपको ये तो हमारा फेसबुक पेज है, लेकिन आपको हम प्रोफाइल पे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बस ओपन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन में हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 टूल्स मिले हैं और इसमें भी देखते हैं स्ट्रीम एड में क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन इशू आया है। अब चलिए देखते लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा इशू आया है। यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। अब बताइए कैसे कोई काम करेगा। तो आई होप आप समझे, यही सब दिक्कतें हैं दोस्तों की क्या बताएं कोई। साथ ही साथ आपको लेके चलते हैं YouTube की, तो बात ही मत करिए। YouTube आज के टाइम में छोटे क्रिएटर की कोई वैल्यू ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम ये चीजें आप लोग को लग रहा हो कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आज मुझे इस फील्ड में काम करते हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और ये चीजें बताना बहुत जरूरी था आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं सचेत हुए और अगर नहीं आप लोगों ने इसे सपोर्ट किया, नहीं आप लोगों ने इस बात को गौर किया, तो शायद आने वाले वक्त में जितने भी नए क्रिएटर हैं आप लोग की ये हमेशा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और ये आप लोग चाहते हैं ना कि हमारे सोशल मीडिया के दम पर एक लग्जूरियस लाइफ बनाना, तो ये सपना ही बन के रह जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट पे, तब तक के लिए नमस्कार।